तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एंटी टेक्नोलॉजी में। आज आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एक्टिव जो अभी डेली बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज होता है, उसका टेस्ट नंबर हम लोग 28 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में 28 नंबर टेस्ट देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका आप लोग अगर PDF लेना चाहते हैं, PDF तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहीं पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हो। ठीक है, टेलीग्राम को वहीं पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश और करेंट। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गवाएं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से होता है कि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाएं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। ठीक है, टेस्ट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 28 का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जानता है। तो किसे जानता है, तो गिरिजा देवी हो जाएगा, गिरिजा देवी। अगला क्वेश्चन नंबर है कौन सा वाद्य यंत्र मैहर घराने से प्रमुख रूप से संबंधित है। मैहर घराने से कहे तो सरोद हो जाएगा। ठीक है, सरोद। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार निम्नलिखित से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इस्कॉन की स्थापना किसने किया है। पूछा इस्कॉन की स्थापना किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति वेदांत हो जाएगा, भक्ति वेदांत प्रभुपाद। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5वां क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन की पैठनी महाराष्ट्र के ड्रेसेस का रूप है क्या, एक रूप क्या चीज़ का है, कपड़ा बुनाई का एक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा युग गलत है, कौन सा युग गलत हो जाएगा, तो बाबर का मकबरा दिल्ली में, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है। शेरशाह को हो जाएगा सासाराम। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। और चलिए हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, देखिए राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें। 7वां क्वेश्चन की महाबलीपुरम स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम कहेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, महाबलीपुरम कहेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से निर्मित है, तो ग्रेनाइट से निर्मित है, ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करें। निम्न से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण का एक परिवार नहीं है। कह रहे कि निम्न से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण का एक परिवार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, भारतीय अफ्रीकी हो जाएगा, इंडो अफ्रीकन। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण का एक परिवार नहीं है, तो इंडो अफ्रीकन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार दूसरा कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कह रहा है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, तो चीनी तिब्बती हो जाएगा, चीनी तिब्बती। सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 11 नंबर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कह रहा है, प्रथम कह रहा है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, सुचित्रा सेन हो जाएगा, सुचित्रा सेन। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, सुचित्रा सेन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुआ था पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 2005 हो जाएगा, 2005 पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हो जाएगा, 2005। कब हो जाएगा, 2005। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट, पुराना कह रहे, ठीक है, तो विंबलडन हो जाएगा। पुराना मतलब सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन है, टेनिस का टूर्नामेंट है विंबलडन, टेनिस का टूर्नामेंट। ठीक है, सबसे पुराना है। और जो सबसे लास्ट में कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है, तो US ओपन खेला जाता है सबसे लास्ट में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। हाउ आई बिकेम द हिंदू की आत्मकथा किसका है। करें कि हाउ आई बिकेम द हिंदू की आत्मकथा किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो इसका राइट आंसर सीताराम गोयल हो जाएगा। ठीक है, सीताराम गोयल का
हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीताराम गोयल का आत्मकथा। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मलाला करा कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी। करा कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी आर डिस्प्लेस्ड। राइट आंसर वी आर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 नंबर देखिए, 16 क्वेश्चन हमारा है कि कश्मीर अनटोल्ड कह रहा है कि कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक निम्न किसके द्वारा लिखा गया। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। 16 का तो इसका करेक्ट आंसर है इकबाल चंद्र मल्होत्रा और पारूप राजा हो जाएगा। ठीक, पारूप राजा है, इकबाल चंद्र मल्होत्रा और पारूप राजा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाए, किसे माना जाता है, मतलब किसे कहा जाता है, माना जाता है, किनको मतलब माना जाता है। तो इसका राइट होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न से किसे पंचमदा नाम से जाना जाता है। पंचमदा नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आर डी बर्मन हो जाएगा। आर डी बर्मन, पंचमदा नाम से आर डी बर्मन होना होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका प्रसिद्ध कथन है कि यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर चला गया तो आपके आंसू आसमान के सितारों को देखने से रोक दे देंगे। ठीक है, कह रहे कि यह किसका कथन है कि यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर हो गया। ठीक है, तो आपके आंसू आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। तो किनका कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 19 का रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक रूप में जाता है। कर कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान हो जाएगा। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, सी ऑप्शन का सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में मयूरभंज जिला स्थित है जो रियासतों में अंतिम था जिसका राज्य में विलय हुआ। कह रहा है कि किस राज्य में मयूरभंज जिला स्थित है जो रियासतों में अंतिम था जिसका राज्य में विलय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, मयूरभंज जिला स्थित कहाँ है, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले कर है। ठीक है, तो सीडी देशमुख हो जाएंगे, सीडी देशमुख, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। करें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिगवेली हो जाएगा, ट्रिगवेली। राइट आंसर हमारा ट्रिगवेली, तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है, प्रथम का रहा है पहला। ठीक है, तो ट्रिगवेली हो जाए। ठीक है, ट्रिगवेली कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थी। कह रहा कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन था। अच्छा, होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन था। प्रथम भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर, भारत द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। कहा कि भारत द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह मतलब कृत्रिम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तन नाम क्या है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया है, तो उसका नाम क्या हो गया यही पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा चंडीगढ़ का नाम परिवर्तित, हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 26 का बताइए। तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 27 क्वेश्चन हमारा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्यान
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित है, पहला मिश्रित कह रहा है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा किस राज्य में है बताइए आप लोग? कंचनजंगा किस में है? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? कि सिक्किम में। अगला क्वेश्चन नंबर है कि एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी करेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी कहाँ है बताइए आप लोग फटाफट? इसका राइट आंसर श्रीनगर में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में है? तो श्रीनगर हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 30 नंबर क्वेश्चन नंबर है मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है? कह रहा है कि मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है? मृत सागर की सीमा कह रहा है। ठीक है, तो इजराइल और जॉर्डन हो जाएगा, इजराइल और जॉर्डन। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा किस देश में है? विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बताइए। तो भारत हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सैन्य ऊंचा मतलब ऊंचा में कौन है? सैन्य अड्डा कहाँ किस देश में है? तो भारत। ठीक है, अमृत सागर सीमा दो देश कौन है? मृत सागर सीमा से लगती कौन देता है? तो इजराइल और जॉर्डन हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं जिनका भी 18 21 का एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन करेंट कर डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो सभी का प्लेस में है, जाकर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा कह रहा है। ठीक है, गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? गहरा कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की सूची में शामिल है? ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की सूची में कौन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। शिवराजपुर हो जाएगा, गुजरात का है। घोगला हो जाएगा, दमन द्वीप का है। ठीक है, कदमत हो जाएगा, लक्षद्वीप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का बताइए क्या हो जाएगा? धुआंधार, तो इसका नर्मदा हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 35 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की करें निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर डांग घाटी हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सा है? डांग घाटी। इसका 35 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका चलिए राइट आंसर देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सबसे ऊंचा क्या रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? कर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार हो जाएगा, तिब्बत का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में। अगला हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मुख्यालय कहाँ है? चावल के चावल हो जाएगा कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है। देखिए भारत वाला तो कटक हो जाए। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल मतलब कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान संस्था कहाँ है बताइए लोग फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय वाले इंटरनेशनल बोला पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर लॉस बानोस हो जाएगा, लॉस बानोस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा लॉस बानोस हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 39वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? कह रहे कि भारतीय सुदूर संवेदन की संस्था की मतलब स्थापना कब हुआ था? संस्था की स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट है देहरादून रहेगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था की स्थापना मतलब देहरादून में। ठीक है, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस मतलब कहाँ नहीं है? तो विजयवाड़ा हो जाएगा, विजयवाड़ा। नरोरा में है, रावत भट्टा हो जाएगा, तारापुर में है, सभी जगह विजयवाड़ा में नहीं है। ठीक है, आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कह रहे कि कौन सा युग्म गलत है बताना है। तो पूर्वी नौसेना कमांड चेन्नई में, यही हमारा गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। पश्चिमी नौसेना का कमांड मुंबई में है, दक्षिणी का हो जाएगा कोची में है, नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो पूर्वी नौसेना का कमांड कहाँ है? ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, इसका आप लोग बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? CRPF का गठन 1949 में हुआ था, 28 नवंबर 1949, यही गलत हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बाकी सब सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का, तो गगनयान हो जाएगा, गगनयान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 44वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है? सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और मैत्री का है, तो भारत और थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। मैत्री बोले तो भारत और थाईलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 45 नंबर, ट्रिप्स समझौते के माध्यम से किस भारतीय उत्पाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया? करेगी ट्रिप्स समझौते के माध्यम से किस भारतीय उत्पाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दार्जिलिंग से चाय हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय कब दिया गया था जीआई टैग, बताइए लोग। दार्जिलिंग से चाय को कब दिया था जीआई टैग? 2004 हो जाए, 2004 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 2004, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिट्टी चोखा निम्न में किस राज्य की प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा का है तो बिहार का हो जाएगा, ठीक है। 46 का राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 47वां क्वेश्चन, निम्न में कौन से स्तूप का प्रवेश द्वार अशोक द्वारा अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष के तीर्थ को मतलब यात्रा दर्शाया गया है? यही बता रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन से स्तूप का प्रवेश द्वार अशोक द्वारा अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बताइए, तो सांची का स्तूप है, सांची का, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा मठ सिक्किम में नहीं है? कौन सा मठ सिक्किम में नहीं है? तो कौन सा सिक्किम में नहीं है, ठीक है। सिक्किम में नहीं कर तो तांबो हो जाएगा, तांबो नहीं है सिक्किम में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि भोटिया का है, भोटिया निम्न में से किस राज्य का अनुसूचित जनजाति है? भोटिया किस राज्य का जाति है? अनुसूचित जनजाति का है, ठीक है। तो किस राज्य का है? तो राइट आंसर भोटिया हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन उत्तराखंड का है। 49 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जारवा और ओंगो जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा और ओंगो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी शब्द चुनना है। शुद्ध वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कीचड़ हो जाएगा, कीचड़, बाकी सब अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 52वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 52वां क्वेश्चन की निम्न में कौन धनुष का परिभाषित शब्द नहीं है? धनुष का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? धनुष का शमशीर नहीं है परिभाषित, ठीक है। बाकी सब है, सारंग है, पिनाक है, सारांश है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से है। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर की उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर पतन हो जाएगा, पतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 54वां क्वेश्चन, आसमान दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 54 का, तो बुरी तरह से पराजित करना, ठीक है। पराजित करना मतलब हराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधोगति में कौन सी संधि हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 56वां क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी मतलब शब्द चुना है तो कौन सा हो जाएगा? 56 का बताइए। तो इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा, हमारा बी ऑप्शन से मतलब शुद्ध वाला चुना है, सही, ठीक है। अगला है कि अगला 57वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद करना है और बताना है, ठीक है। प्रभेषणा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रभेषणा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संतान को बताइए। तो प्रभु प्लस एषणा हो जाएगा, प्रभु प्लस एषणा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 58वां क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, डी ऑप्शन संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नदी का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? नदी का परिभाषित शब्द क्या है, कौन सा हो जाएगा? तरंगनी हो जाएगा। नदी क्या कहे तो तरंगनी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्न में कौन है तृष्णा? करेक्ट, निम्न में कौन है तृष्णा का विलोम शब्द है? तृष्णा का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका संतोष हो जाएगा। तृष्णा का हो जाएगा संतोष, ठीक है। उल्टा पूछ रहा है, तृष्णा का उल्टा क्या हो जाएगा? संतोष। अगला है क्वेश्चन 61 नंबर की, जो दबाया ना जा सके, करेक्ट, जो दबाया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? तो अदमय हो जाएगा, अदमय, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जीती मक्खी निगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? करे कि जीती मक्खी निगलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट है जानबूझकर गलती करना। जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझ के गलती करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
ठीक है। मुहावरे वाला बहुत शब्द पूछा जाता है, संधि और मुहावरे जैसे हुआ, विलोम शब्द हो गया, परिभाषी शब्द हो गया, उस से हिंदी में ज़्यादा सवाल पूछे। इस टॉपिक को आप लोग देख जाइए अच्छा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना कौन सा हो जाएगा? 63 क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य चुना है तो ये सब गलत हो जाएगा। जितना चिड़िया गा रही है वो ये परस्पर एक दूसरे से उलझ रहे हैं, ये मतलब ये दोनों नहीं होगा शुद्ध, ठीक है। चलिए हम लोग शुद्ध देखते हैं कौन सा हो जाएगा। शुद्ध कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट आप लोग। शुद्ध हो जाएगा छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए, ठीक है। छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, यही हमारा शुद्ध है, बाकी मतलब गलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया है? करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं भूल गया, यही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? करेक्ट। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपदान कारक हो जाएगा, आपदान कारक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि 66 नंबर क्वेश्चन है कि मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन में, तो इसका राइट आंसर कर्म धारण हो जाएगा, कर्म धारण, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो बैंक के कई कर्मचारी ने प्रदर्शन किया, यही शुद्ध हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि किस रस को रस राजा कहा जाता है? किस रस को रस राजा कहा जाता है? तो सिंघार रस को कहा जाता है, सिंघार रस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, बिल्ली को कह रहा है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहावत का मतलब कहावत है, इसका सही अर्थ क्या है? तो भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए था। कह रहा कि बिल्ली को पहले ही मार देना चाहिए था, इसका कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 69 का? तो भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अंग से अंग चुराना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है? अंग से अंग चुराने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका शर्माना हो जाएगा, शर्माना, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता क्या है? युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युसुत्थु का, युसुत्थु, ठीक है, युसुत्थु हो जाएगा, राइट यू 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 सुत्थु, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा है युसुत्थु। अगला 72वां क्वेश्चन देखें, क्षणिक कह रहा है, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षणिक का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा क्षणिक का? तो सशत्व हो जाएगा, सशत्व, ठीक है। जंगल का समना करे कि जंगल का समानार्थक कौन है? जंगल का समानार्थक कौन है बताइए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा 73 का राइट आंसर? तिहत्तर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। कह रहा है कि जंगल का समानार्थक कौन हो जाएगा? शब्द पूछ रहा है कौन सा 73 का? तो इसका राइट आंसर अरण्य हो जाएगा, अरण्य, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 74वां क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तो अभी भाव समास हो जाएगा, अभी भाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि 75वां क्वेश्चन हो रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत सही का अर्थ क्या है? तो इसका कहावत है, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा है कि इंग्लिश क्वेश्चन आ गया, हम लोग चलिए देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, नीचे दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके और सही जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है कि हमारा 76वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहे हैं देखिए, द पेंटिनेंट सेज आई एम फाइन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा 76 का बताइए? तो द पेंटिनेंट सेज दैट ही इज फाइन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 77वां क्वेश्चन, ठीक है। 77वां नंबर क्वेश्चन है, 77 में क्या करें देखिए, 77वां क्वेश्चन नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। दिया हुआ है द कैप्टन सेड टू द, करेक्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 77 क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम लोग 78वां क्वेश्चन हमारा है कि
कन्वर्ट द लाइन गिवन बिलो द इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ठीक है। दिया हुआ है कि ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 78 का बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखो हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि थोड़ा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, तो मतलब डायरेक्ट में फॉर्म करें, चेंज करना है। तो सी सेड टू हर सेल्फ सेल आई हैव हैप्पी मैरिड लाइफ, इसका क्या हो जाएगा? 79 का। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी वंडर, करेक्ट, सी वंडर इफ सो वुड हैव हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 80 नंबर, यहाँ पे भी चेंज करना है, ठीक है। करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडोनम फ्रेज, आइडोनम फ्रेज देवा, इसका चेंज करना है, कौन सा हो जाएगा? हिज ग्रैंड फादर ऑलवेज लाफ लाइक ड्रेन, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। 80 का बताइए क्या हो जाएगा? तो लाफ लॉयलिटी हो जाएगा, ठीक है, लाफ लॉयलिटी हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 80 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनम, साइनोनम दिया हुआ चेंज करना है, करा कि हाउ डिड वी इंड अप दिस द रेप्यूचर्स सिचुएशन, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फिर 81 का क्या हो जाएगा? तो इसका 81 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, इसी स्टेटिक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 82 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द एक्सप्रेशन गिवन द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, चेंज करना है कि वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली, इसका क्या हो जाएगा? 82 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द हाउस शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली बाई अस हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलती वर्ड कौन सा है चेंज करना है, मतलब बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो नेसेसरी हो जाएगा, नेसेसरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हार्ड टू प्लीज वेरी सिलेक्टेड इन दिस हैबिट्स, इसका क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। 84 का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फास्टी डिवस हो जाएगा, फास्टी डिवस, राइट आंसर फास्टी डिवस। अगला क्वेश्चन चले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि करेक्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडोनम फ्रेज गिवन द बोल्ड अंडरलाइन इन दी, मतलब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ देखिए, अंडरलाइन किया हुआ इसको बताना है, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन है टू मीट वन आईज, इसका क्या हो जाएगा बताइए। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लुक एट सम वन डायरेक्टली विल दे आर लुकिंग एट यू हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 86 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब चेंज करके बताना है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव। अगला है कि कह रहा है कि क्वेश्चन कि सिमरन वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या हो जाएगा? कह रहा है कि सिमरन वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, इसका क्या हो जाएगा? 86 का बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा? 86 का, तो द फ्लावर्स बी बीइंग प्लक्ड बाय सिमरन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 87 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब यहाँ अंडरलाइन है, बताना है कौन सा हो जाएगा सही, ठीक है। डिसिपेट का क्या हो जाएगा? डिसिपेट का 87 क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए आप लोग? स्पेंड हो जाएगा, स्पेंड, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, स्पेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, माई कार डैश वन द वे टू कॉलेज स्टडी, इसका क्या हो जाएगा? 88 का, तो ब्रोकिंग डाउन हो जाएगा, ब्रोक डाउन, ठीक है,
इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोक डाउन है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 89 नंबर है कि ए पर्सन हूँ अट्रैक्ट करके ए पर्सन हूँ अट्रैक्ट्स और श्रीटिज चिरिशिड बी लाइफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, इनक्लो लास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ट्रांसलेट इनटू द हिंदी, मतलब इंग्लिश में चेंज करना, ठीक है, हिंदी से। कह रहा है कि राहुल ने नया घर खरीदा, इसको इंग्लिश में बताना क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल हैज बॉट ए न्यू हाउस, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 91 देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा हो जाएगा? 91 को बताइए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 92 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन दी पैसिव वॉइस, ठीक है, बताना है कि दे हैव बिल्ड ए न्यू ब्रिज ए क्रॉस द रिवर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 92 का। तो इसका राइट आंसर ए न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ड ए क्रॉस द रिवर बाय देम हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 93 क्वेश्चन, करें कि ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको बताना क्या दिया हुआ है कि मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बताना क्या हो जाएगा? तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडरलाइन क्या हुआ है, ठीक है, एफ थे क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए आप लोग, एफ थे का 94 को बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एफ से का हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 95 क्वेश्चन देखिए क्या करें। 95 है कि फिल इन द ब्लैंक्स देखो यहाँ पे है एज कर्टल आर टू हर्ड सो आर बर्ड्स टू, क्या हो जाएगा? यहाँ फिलिंग द ब्लैंक में भरना है, फ्लोक हो जाए, ठीक है, कह रहा कि एज कटल आर टू हार्ड सो आर बर्ड्स टू फ्लॉक हो जाए, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा? तो गांधी जी स्टार्टेड हैज द सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चेंज करना है एक्टिव से पैसे में, चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा सी विल बी द विनिंग ए पिंक ड्रेस टू द वेडिंग हो जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? तो इसका राइट आंसर 97 क्या हो जाएगा बताइए? ये पिंक ड्रेस विल बी वर्न बाई हर टू द वेडिंग हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन हम लोग 98 रखी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको इंग्लिश में बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही नेवर टेल्स आर ली हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ पे बताना है कि आई एंजॉय फाइंडिंग वे टू मेक द मोस्ट ऑफ माई बजट बाई द बिगिनिंग, कि इसका क्या हो जाएगा? करे कि आई एंजॉय फाइंडिंग वेज टू मेक द मोस्ट ऑफ माई बजट बाई बिगिनिंग, इसका क्या हो जाएगा? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट? तो फॉर्गल हो जाएगा, ठीक है, फॉर्गल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। 100 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडोनम फ्रेज दिया हुआ यहाँ पे, बताना है क्वेश्चन कि करे कि ए स्क्वायर पेज इन ए राउंड होल हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 का? तो ए पर्सन हु डोज नॉट फिट फॉर द जॉब हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग करेंट अफेयर में देखना है, ठीक है, इंग्लिश का हम लोग को हिंदी इंग्लिश हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग चलिए करेंट देखते हैं सभी क्वेश्चन बारे में, ठीक है। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर को, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे करेंट अफेयर बारी बारी से। करेंट अफेयर पहला क्वेश्चन की हाल ही में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से किसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है एवं उसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्थात
खान पान की नगरीय का दर्जा प्रदान किया गया, किसे किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ यूपी का सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 102 नंबर क्वेश्चन, चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री करे कि चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बने कौन है, बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर इंजीनियर वू फेई हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चीन के किस अंतरिक्ष मिशन में चूहों का प्रयोग किया गया है? किस मिशन में चूहों का प्रयोग किया है, बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहों का प्रयोग किस मिशन में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन झोंग 21 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया? पखवाड़ा कब मनाया गया? करेक्ट ही, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया? कब से मनाया गया, बताइए लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 15 नवंबर 2025 हो जाएगा, 1 से 15 नवंबर 2025, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी मैनुअल फ्रेंडरी का निधन हुआ है, इसका संबंध किस खेल से है? मैनुअल फ्रेंडरी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनुअल फ्रेंडली का संबंध किस खेल से है, बताया ना आप लोग को, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? मैनुअल फ्रेंडिक का संबंध किससे है? 105 का बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हॉकी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी के नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो फीडे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर विश्वनाथ अनंत के नाम पर रखा गया। ठीक है, फीडे ट्रॉफी के नाम बदलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 150वीं जयंती पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया एकता नगर में कितने मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल में 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 107 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 150 में 150 मतलब 150 रुपये का सिक्का जारी किया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 108 नंबर क्वेश्चन, 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक गठन की घोषणा कब की गई? 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा कब किया गया? 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक गठन की घोषणा कब किया गया? 108 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग। तो 28 अक्टूबर 2025 हो जाएगा, 28 अक्टूबर 2025, 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक गठन की घोषणा किया गया, 28 अक्टूबर 2025। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 109 नंबर, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 फाइनल में भारत ने किसे हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो किसे हराकर, मतलब जो आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं, मतलब महिला टीम भारत ने विश्व कप। ठीक है, तो किसे हराया है फाइनल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही कौन है? करेक्ट कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? 110 का क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सूर्यकांत हो जाएगा, सूर्यकांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 112 क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था, जिसका थीम क्या है? एकता दिवस का थीम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया था, इसका थीम पूछ रहा है, थीम क्या हो जाएगा? 112 का क्या हो जाएगा? तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, एक भारत आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, थीम हो जाएगा। ठीक है, तो 112 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 113 क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2020 सम्मान किसने जीता? मतलब किससे सम्मान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 113 का तो संजीव कपूर का हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2020 सम्मान किससे सम्मान किया गया? तो संजीव कपूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनागावा किसे प्रदान किया गया? बताइए लोग। 114 का दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान किसे सम्मान किया गया? तो इसका राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 115 में रहेगी राष्ट्रीय कार्य की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट उड़ान में भरने वाली भारत की राष्ट्रपति कैमी मतलब बनी है, कैमी राष्ट्रपति? तो पहली महिला बनी, ठीक, पहला महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, राफेल जेट उड़ाने वाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 116 क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह कि अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरी है? कहाँ से?
स्थान पूछ रहे क्या हो जाएगा, तो अम्बाला वायुसेना स्टेशन है, अम्बाला वायुसेना स्टेशन, ठीक है। तो अम्बाला वायुसेना स्टेशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 117 क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की देश के मतलब राष्ट्रपति बने। करेक्ट, पॉल बिया सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के पॉल बिया, किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 92 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, पॉल बिया, किस देश का है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 117 क्या हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा, कैमरून, ठीक, कैमरून, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पॉल बिया कैमरून के लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कह रहे कि पॉल बिया कैमरून के लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कै में, कितनी बार लगातार? तो 118 क्या हो जाएगा, 8वीं बार बने, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अक्टूबर 2020 में किस क्रिकेटर को नाइटहुड उपाधि प्रदान किया गया, किस क्रिकेटर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स एडरसन हो जाएगा, जेम्स एडरसन, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में तूफान मेलिसा ने कहाँ दस्तक दी? कह रहा कि अक्टूबर 2020 में तूफान मेलिसा ने कहाँ दस्तक दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमैका हो जाएगा, जमैका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 121वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कांस्य की प्रतिमा अनावरण किस देश के भारतीय दूतावास परिसर में किया गया? तो कहाँ किया गया, किस देश में? कह रहा कि अक्टूबर 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश के भारतीय दूतावास परिसर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा, चाइना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कैथरीन कौन, कह रहा है कि कैथरीन कौनोलानी आयरलैंड की राष्ट्रपति कैमी बनी। कह रहा है कि कैथरीन नाम है, राष्ट्रपति है, मतलब कि आयरलैंड की, कैमी बनी है, नंबर पूछ रहा है, ठीक है। कैथरीन कहाँ के राष्ट्रपति है? तो आयरलैंड का है, कैमी राष्ट्रपति यही पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, 122 का 10वीं बार, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे 123 नंबर है कि हाल ही में किस देश द्वारा JPYC नामक दुनिया का पहला इन पेड, करें कि हाल ही में किस देश द्वारा JPYC नामक दुनिया का पहला इन पेड सस्टेनेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है, किस देश द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, जापान हो जाए, जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अक्टूबर 2020 में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया, किस वर्ष को? कह रहा कि अक्टूबर 2020 में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारतीय PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2026 को, ठीक है। आसियान का वर्ष किसको घोषित किया है? 2026 को, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 125वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश द्वारा बुरेवेस्टनिक मिसाइल सफल परीक्षण की घोषणा किया गया, किस देश द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 का बताइए। तो इसका करेक्ट रसिया हो जाएगा, रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 126 का? तो ईस्ट तिमोर लिस्टे हो जाएगा, ईस्ट तिमोर लिस्टे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसके द्वारा हार्बिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा? 127 का क्या हो रहा है, राइट आंसर का बताइए क्या हो जाएगा? तो RBI हो जाएगा, RBI, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 128वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान करना है, कौन सा हो जाएगा, गलत? तो गलत हो जाएगा, 128 का क्या हो जाएगा? अगर विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, सही बात है भाई, विज्ञान रत्न पुरस्कार सही बात है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। विज्ञान श्री पुरस्कार डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। रत्न कहेगा विज्ञान रत्न तो नार्लिकर को, और विज्ञान श्री कहेगा श्री तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि गलत कौन सा हो जाएगा, गलत बताना है कौन सा हो जाएगा? तो गलत कोई भी नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं पे 129वां क्वेश्चन, निस्त्रीकरण सप्ताह 2020 मनाया गया। कह रहा है कि निस्त्रीकरण सप्ताह 2020 मनाया गया, कब मनाया गया? निस्त्रीकरण कह रहा है, ठीक है। तो 129 का क्या हो जाएगा? तो 24 से 30 अक्टूबर हो जाए, 24 से 30 अक्टूबर, ठीक है। अगला निस्त्रीकरण कहेगा तो 24 से 30। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में द वार्निंग अर्थ एज द इन्वायरमेंट, कह रहे कि द वार्निंग अर्थ एज इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंटल है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। पुस्तक के लिए किसी ब्रिटिश एकेडमी द्वारा बुक प्राइज 2025 दिया गया। करेक्ट ही क्वेश्चन अच्छा है, देखिए हम देखते हैं बढ़िया से। हाल ही में द वार्निंग अर्थ एज इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स पुस्तक के लिए किस ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2020 दिया गया, किससे बताइए आप लोग। 130 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनील अमृत हो जाएगा, सुनील अमृत, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 131 नंबर, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में भारत के लिए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने बल्लेबाज कौन है, तीसरा पूछा, ठीक है। वनडे में तीसरा सबसे ज़्यादा रन कौन, रोहित शर्मा, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन कौन, तीसरा वाला है रोहित शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया, तो किससे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, 132 का बताइए। तो SBI हो जाएगा, SBI, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 9वां सदस्य कौन बना है, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट, 133 का बताइए। तो तुवालू बना है, तुवालू, ठीक है। IUCN का 90 नंबर का सदस्य, ठीक है, तो तुवालू हो जाएगा, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 24 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस का थीम क्या है, विश्व पोलियो दिवस। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़िए, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर। इसका थीम क्या हो जाएगा, इस दिवस का जो 24 अक्टूबर 2020 को मनाया गया पोलियो दिवस, उसका थीम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, इसका थीम हो जाएगा पोलियो का, ठीक है। अब पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसका थीम क्या हो जाएगा, पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि 135 में क्वेश्चन है, दीपोत्सव 2020 में अयोध्या के सरयू घाटों पर एक साथ कितना दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड स्थापित किया गया, तो कितने दीप जलाया गया एक साथ, तो 135 क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही है, 26,17,215, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 26,17,215 दीप जलेगा एक साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 136 में देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के किससे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, किससे, तो इसका राइट आंसर 136 क्या हो जाएगा, 136 का। तो श्रीवर्धन बीच, नागम बीच, परनाका बीच, गुहागर बीच, ठीक है, लाडघर बीच, मतलब सभी सही है, ठीक है। 136 का राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 137 क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में नीरज चोपड़ा को अक्टूबर 2025 में नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी उपाधि प्रदान किया गया है, कौन सा उपाधि प्रदान किया गया है अक्टूबर 2025 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में, ये लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में निगोल चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया, निगोल चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो इसका राइट आंसर 138 क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। निगोल चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया, मणिपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशल डिनीज रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य शहर कौन बना है, शहर का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य शहर कौन, शहर का है, ठीक है। भारत का पहला राज्य का नहीं, शहर का है, ठीक है। कौन सा शहर बना है, तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 140 में क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज का अध्यक्ष बनाया गया, किन्हें बनाया गया, तो इस 140 का क्या हो जाएगा, तो प्रतिभा M सिंह हो जाएगा, प्रतिभा M सिंह, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 से 17 अक्टूबर 2020 को जापान में आयोजित समुद्री अभ्यास JMEX भारत की ओर से शामिल क्या हुआ, तो भारत की ओर से कौन सा शामिल हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, INS सह्याद्री हो जाएगा, INS सह्याद्री, ठीक है। JMEX में कौन सा शामिल हुआ था, INS सह्याद्री, ठीक है। कब आयोजित किया गया था JMEX का, 16 से 17 अक्टूबर 2020, ठीक है, याद रहे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 142 नंबर,
हाल ही में भारत व ब्रिटेन द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए कौन सा फेलो कार्य की युवा वैज्ञानिकों के लिए कौन सा फेलोशिप शुरू किया गया, फेलोशिप। तो इसका राइट आंसर क्या होता है 142 को बताइए। तो रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आएगी 143 में, हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, बोलीविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोड्रिगो पाज परेरा हो जाएगा, ठीक है, रोड्रिगो पाज परेरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आएगी, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल कुमार मिंडा हो जाएगा, निर्मल कुमार मिंडा, सी ऑप्शन हमारे सही है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, निर्मल कुमार मिंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 142 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है, करेगी सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ककई पद्मशाली हो जाएगा, ठीक है, ककई पद्मशाली, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 146 में क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या है, करें कि 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम पूछ रहा क्या हो जाएगा, थीम का थीम क्या है। तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कब मनाया गया, कब से कब तक, तो 6 से 9 दिसंबर 2025, ठीक, कहाँ, तो चंडीगढ़ में। कायमा क्रम का है, 11वां क्रम का है। इसका थीम क्या हो जाएगा, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 147 क्वेश्चन है। 147 में विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2020 का किन 2 देशों में हुआ, करे कि विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2020 अभ्यास किन देशों के दो, मतलब दोनों को मत हुआ, किन देश, कौन सा 2 देश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 147 का, भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। समुद्र शक्ति का भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। कहाँ मतलब की अभ्यास, तो विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन रोकन नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है। तो किन देशों के मध्य हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और भारत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अडानी ग्रुप हो जाएगा, अडानी ग्रुप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 150 नंबर की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2020 में किसे क्रमश महिला पुरुष में दिया गया, ठीक है, मतलब पुरुष में और महिला में किसे दिया गया सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का। तो पुरुष में किससे दिएगा बताइए, तो अभिषेक शर्मा हो जाएगा, और महिला में स्मृति मंधाना हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन से सितंबर का याद रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हुआ, सितंबर का, ठीक है। अगले हम लोग कुछ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का थीम क्या है, कह रहा है कि 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का थीम क्या हो जाएगा। 151 क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो परिवारों के प्रति समान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं स्वसागत दुर्व्यवहार का अंत करना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। अगले हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन है कि आयुषियन विश्व कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। आयुषियन विश्व कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ 152 का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। विश्व कहा कि आयुषियन विश्व कांग्रेस 2020 का आयोजन अबू धाबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के निर्वाचित हुआ है, किस अवधि के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 153 बताइए, तो 2026 से 28 हो जाएगा, 2026 से 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग आयुषियन द्वारा भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को वैश्विक समुद्री जैव विविधता संरक्षण के रूप में मान्यता दी गई है, जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 155 क्वेश्चन, हाल ही में 2025-26 के लिए फीकी के अध्यक्ष कौन बने। फीकी का अध्यक्ष पूरा है फीकी का, तो कौन बने हैं 2025-26 के लिए फीकी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत गोयनका हो जाएगा। फीकी का अध्यक्ष कौन बने हैं, अनंत गोयनका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 156 नंबर 16 अक्टूबर को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस 2020 का थीम क्या है, करे कि 16 अक्टूबर को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस 2020 का थीम क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 156 का,
तो बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के साथ, ठीक है, साथ साथ बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के साथ साथ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछेगा कि विश्व खाद्य दिवस 2020 कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर का, ठीक है, 16 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है हेनले पासपोर्ट में, तो 85 हो जाएगा, ठीक है। आप 2024 में पूछेगा तो 77 हो जाएगा, ठीक है, 2024 में 77 रहा, ठीक है, और 2025 में 85 हो जाएगा। IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक कौन बने, IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर डेनियल कैटेज हो जाएगा, डेनियल कैटेज। IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, डेनियल कैटेज, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 159 नंबर क्वेश्चन, नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, क्या कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किसको, तो इसका करेक्ट आंसर मरियाना कोरिना मचाडे हो जाए, ठीक है। मतलब नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया, मरियाना कोरिना मचाडे हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अगला है 160 नंबर, हाल ही में केंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया किसको, केंटन आर मिलर अवार्ड किससे दिया गया, मिलर अवार्ड 160 के क्या हो जाएगा, डॉक्टर सोनाली घोष हो जाएगा, डॉक्टर सोनाली घोष को केंटर आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित की गई, लाइव कर रहा है, ठीक है, तो कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर पलाव हो जाएगा, पलाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो फिलिप अगियन को, जोएल मोकिर को और पीटर हॉबिट को, तो सभी को दिया गया अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला कहाँ है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, सेमीकंडक्टर वाला हैदराबाद, ठीक है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक मान्यता दिया गया किसको है, तो किसे मान्यता दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट को, पारादीप पोर्ट को और BO चिदम्बर बरनार पोर्ट हो जाएगा, चिदम्बर वरनार पोर्ट हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन हमारे तो सभी हो जाए, ठीक है, सभी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 165 क्वेश्चन नंबर है, 165 नंबर है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने, सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 165 बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स ताज जीती कौन है, पहले मिसेज यूनिवर्स का, ठीक है, कौन जीती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या 166 बताइए, तो शेरी सिंह हो जाएगा, शेरी, ठीक है, शेरी सिंह। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त हुआ, तो बालोद हो जाएगा, बालोद, ठीक है, बालोद जिला। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल में महान व्यक्ति करे की है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, ठीक है। 168 क्वेश्चन है कि हाल ही में महान व्यक्तिगत छन्नू लाल मिश्र का निधन हुआ, ठीक है, जिसका संबंध किससे है, छन्नू लाल मिश्र का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखें 169 नंबर, हाल ही में दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया, यही पूछ रहा है, तो किसके द्वारा लिखा गया बताइए फटाफट, तो हरविंदर बावेजा हो जाएगा, हरविंदर बावेजा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किन देशों के मध्य कोंकण 2020 अभ्यास का आयोजन किया गया, किन देशों के मध्य, तो इसका करेक्ट आंसर भारत और ब्रिटेन हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन, ठीक है। अगला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मान किया गया किसे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मिचेल H डेबोरेट को दिया गया, जॉन क्लार्क को और जॉन M मार्टिन्स को, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी को दिया गया, ठीक है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 172 नंबर, वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया, वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लास जलो क्राजो नवहोरकोई हंगरी का है और इमरे कटेज, ठीक है, 172 क्या हो जाएगा, अच्छा सिर्फ इसी को दिया गया, ठीक है, लास जलो क्राजो नवहोरकोई, ठीक है, हंगरी का है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2020 का, तो फिजियोलॉजी पूछेगा तो क्या हो जाएगा 173 का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड रैम्सडेल हो जाएगा, सिमोन साकागुची हो जाएगा, मैरी ई ब्रोंक हो जाएगा, मतलब सभी को दिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2020 में रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया, रसायन क्षेत्र में किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 174 का, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, तो सुसु कितागावा को
रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा, उमर एम यागी को, मतलब सभी को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया कहाँ? करे कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया कहाँ? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 176 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? करा कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया? 175 का क्या हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा कि अक्टूबर 2020 में आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाला सबसे उम्र दराज बल्लेबाज कौन बना है? सबसे उम्र दराज का सबसे ज़्यादा एज के रोहित शर्मा हो जाए, ठीक है, रोहित शर्मा। बी ऑप्शन सही हो जाए, 176 का बी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 177 क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जल करे कि हाल ही में किस देश को जल के नीचे पोसाइडन ड्रोन का सफल परीक्षण किया करे कि हाल ही में किस देश के द्वारा जल के नीचे पोसाइडन ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश के द्वारा? तो राइट आंसर रसिया हो जाएगा, रूस, ठीक है। अगला है कि भारत की पहली शिप टू शिप LNG बंकिंग सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, देखिए आप लोग। 178 का क्या हो जाएगा? 178 का तो बीजी जंग पोर्ट कोची हो जाएगा, बीजी जंग पोर्ट कोची, ठीक है। अगला है कि हाल ही में यूपी का 76वां जिला बनाने की घोषणा किया गया। 76वां जिला कौन हो जाएगा यूपी का? तो कल्याण सिंह नगर हो जाएगा, कल्याण सिंह नगर, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? पावर मतलब ग्लोबल में क्या है? ग्लोबल फायर में तो क्या हो जाएगा? 180 का, तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। एशिया पावर में कहेगा ना, एशिया पावर में तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल फायर में कहेगा तो चौथा, एशिया पावर में तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइटिंग होम अगेन उपन्यास के लेखक कौन है? करे कि फाइटिंग होम अगेन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एक राइट आंसर ऋचा शर्मा हो जाएगा, ऋचा शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे हाल ही में ऋषिकेश में पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम पता क्या हो जाएगा? तो बजरंग सेतु हो जाएगा, बजरंग सेतु। करे कि ऋषिकेश में पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? बजरंग सेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 183 क्वेश्चन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशंस पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 183 का तो इसका राइट लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 184 क्वेश्चन, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2020 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है? कुरुक्षेत्र कहेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और सिंगापुर हो जाएगा, भारत और सिंगापुर, ठीक है। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2020 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि 150वां क्वेश्चन हमारा, उल्ची फ्रीडम करेक्ट, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2020 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है? उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का आयोजन किसके बीच हुआ है? 150 का क्या हो जाएगा? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में ताल ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? ताल कह रहा है, ताल ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है बताइए आप लोग? तो फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 188 नंबर है कि चर्चित नागरिक यात्री विमान SJ-100 उत्पादन हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो SJ-100 इसका नाम याद रखिए, किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर 128 क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हो जाएगा, रूस का है, ठीक है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन कहाँ का है? रूस का है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 2020 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? साखारोव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आड्रेज पोजोबूथ हो जाएगा और मियाजा अम्मा ग्लोबली, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक रूप से अंत्योदय चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया, मतलब कि गरीबी मुक्त राज्य किससे घोषित किया गया, यही पूछ रहा है। अधिकारियों से अत्यंत गरीबी चरम मुक्त, मतलब कि गरीबी से मुक्त है, ठीक है। अत्यंत गरीबी चरम मुक्त मतलब किस राज्य को घोषित किया गरीबी से मुक्त? 190 क्या हो जाएगा?
केरल हो जाएगा, केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अक्टूबर 2020 में आरबीआई के आंकड़े के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार विदेशी मुद्रा भंडार में रूप में कितना है? 191 क्या हो जाएगा? तो 100 अरब डॉलर हो जाएगा, 100 अरब डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखो हम लोग 192 है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 के प्रस्तावित मेजबान के रूप में किससे अनुशासित किया गया है? तो किससे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद। 192 का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 193 क्वेश्चन, गूगल द्वारा भारत में एआई डाटा केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर कब आए थे? कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर कब आए हुए थे? इसका नाम क्या, मतलब कि डेट पूछा है। ठीक है, तो 12 से 14 अक्टूबर हो जाएगा, 12 से 14 अक्टूबर। ठीक, कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें पे 195 में है क्वेश्चन की गलत कथन मतलब चयन करना, गलत कौन सा हो जाएगा? 195 का है गलत कौन सा है? भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए और कब से कब तक, मतलब ठीक है। मंगोलिया के राष्ट्रपति, अच्छा यूके के पीएम किर स्टारमर 1819 अक्टूबर, यही गलत हमारा हो जाएगा, हमारा पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, जितने भी दिया हुआ है इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, अच्छा मतलब सभी सही। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 196 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं पीछे। 196 क्वेश्चन है कि भारत में आधिकारिक यात्रा के संदर्भ में गलत मिलान करना है, चयन करना है, गलत कौन सा हो जाएगा? गलत चुनना है, कौन सा गलत हो जाएगा? तो बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जयानी 5 से 7 अक्टूबर 2020, यही गलत हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। 196 का डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति सेशल्स की आधिकारिक यात्रा पर मतलब ठीक कब गए थे, मतलब कि डेट पूछ रहे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 से 27 अक्टूबर 2025 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 198 क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2020 को 93वीं वर्षगांठ वायुसेना के दिवस का मनाया गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए वायुसेना दिवस पूछेगा कब मनाएगा, तो 8 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, वायुसेना 8 अक्टूबर। और 93 वर्ष मतलब 93 वर्ष पूरा हुआ है वायुसेना, इसका आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा बताइए बोलो फटाफट। 198 क्या हो जाएगा? तो नभम स्पर्शम द्वीपतम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 199 क्वेश्चन हमारा 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का विषय क्या है? 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो 199 क्या हो जाएगा? तो द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर्स हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का हमारा, हाल में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का निधन होगा, सिंगापुर में कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 200 नंबर का, तो सेंट जॉन्स द्वीप के पास हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो हमारा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन कम्प्लीट है। ठीक है, 100 करेंट का था और जैसे मतलब कि कुछ हिंदी था, कुछ इंग्लिश था और बहुत सारा मतलब कि उसमें स्टैटिक भी था। ठीक है, तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन इसमें देखे हैं। अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे, ठीक है, अभी तक 27 वीडियो बनाया हुआ है, ये तो 28वां है। टेस्ट नंबर हमारा कौन सा आएगा? टेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 28 नंबर का। ठीक है, ये टेस्ट नंबर था 28, टेस्ट नंबर 28 है। 2 टेस्ट आपको और आएगा। ठीक है, 29 और टेस्ट, तो उसको भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग पिछला 27 वीडियो नहीं देखें, 27 वीडियो, तो उसका प्लेस में जाइए, वहीं पे मतलब टोटल वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, और पीडीएफ भी डाला हुआ है, सभी का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल डाला हुआ है, पीडीएफ सभी का डाला हुआ है। ठीक है, जाइए आप लोग डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, वहीं पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से करिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो का क्वालिटी वॉइस कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले में, तब तक के बाय, ख्याल रखिएगा।